प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है। इस गेमिंग बिल के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध जो है उसको घोषित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी या गलत तरीके से गेमिंग एप्स का इस्तेमाल करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नए बिल के जरिए ऑनलाइन गेम को बैन किया जाना चाहिए और इसका प्रावधान भी होना चाहिए। अब संसद में कब आएगा ये बिल, ये सवाल जो है आपके मन में आ रहा होगा, तो इस सवाल का भी जवाब ले लीजिए। देखिए, ये विधेयक बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। सबसे पहले इसे लोकसभा में लाया जाएगा। ये बिल हाल के कुछ महीने में ऑनलाइन गेम्स के जरिए सट्टेबाजी और ठगी के कई मामलों के कारण लाया जा रहा है। कई युवाओं ने इस ऐप्स के जरिए अपना पैसा गंवाया है। कुछ ऐप्स ने तो नकली इनाम और लालच दिखाकर भी लोगों को फंसाया है। इसके अलावा कई फिल्मी सितारे यानी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इन ऐप्स का प्रचार करते हुए देखे। सरकार और जांच एजेंसियां अब उन सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी नजर रख रही है जो इन ऐप्स को प्रमोट करते थे। इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए बड़ा और जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि नए कानून से क्या क्या बदल जाएगा। देखिए, इसको पॉइंट वाइज समझिए। बेटिंग और जुआ ऐप्स चलाने पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सरकार जरूरत पड़ने पर ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर सकती है। सबसे बड़ा बदलाव तो यह होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी अब ऐसे बेटिंग ऐप्स को इंडोर्स नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने प्रमोशन किया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी 28% जीएसटी जो है पहले से ही लागू है। वहीं गेमिंग से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। विदेशी ऐप्स भी टैक्स के दायरे में आएंगे और बिना रजिस्टर्ड यानी पंजीकरण वाले प्लेटफॉर्म्स को सरकार ब्लॉक कर सकेगी। अब जाते जाते अब तक की कार्रवाई क्या हुई है इस पर भी नजर डाल लेना बहुत जरूरी है। 2022 से फरवरी 2025 तक सरकार 1400 से ज्यादा बेटिंग गैम्बलिंग साइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर चुकी है। बच्चों और युवाओं में लत रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने गार्जियंस को यानी अभिभावकों को और शिक्षकों को चेतावनी दी। विज्ञापनों में यानी एडवर्टीजमेंट्स में अब लत और वित्तीय जोखिम की चेतावनी को अनिवार्य कर दिया गया, यानी उनको बताना पड़ता है कि क्या क्या रिस्क है। बता दें, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही सट्टेबाजी, नशे जैसी लत और धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ी। कई राज्यों ने शिकायत की कि युवाओं में जुए की लत बढ़ रही है, परिवार जो है आर्थिक संकट में फंस रहे हैं और अपराध भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये कानून युवाओं को नशे और कर्ज के जाल में बचाने और ऑनलाइन दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए लाया जा रहा है। अब हमने आपको ऑनलाइन बेटिंग और सरकार का कदम है इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।